वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का बजट तैयार कर चुकी हैं और पेश भी कर चुकी हैं। बजट से पहले उन्होंने कहा कि अमृत काल में ये भारत का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि हम एक समावेशी भारत की कल्पना करते हैं जिसमें विकास का फल सभी तक पहुंचेगा। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि कोई भी व्यक्ति रात को भूखा नहीं सोएगा। हमने 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के समय में भारत की G20 अध्यक्षता हमें आर्थिक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर चुकी हैं। इस बजट सेशन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद संसद भवन पहुंचे। जब वो संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे तो उनकी पार्टी के साथी सांसदों ने उनके समर्थन में भारत जोड़ो के नारे भी लगाए। धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट में मरने वाले लोगों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि धनबाद में आग लगने से लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ है। उन्होंने इस हादसे में घायल लोगों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि धनबाद में आग लगने से हुई जनहानि से गहरा दुख हुआ। मेरी संवेदना उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई। पीएमओ द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से लगभग 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, जबकि इस हादसे में घायलों को 50,000 सहायता राशि दी जाएगी। मालूम हो कि धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट में मंगलवार शाम भीषण आग लग गई थी। हादसे में झुलसने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए हैं। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने हादसे के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि धनबाद के आशीर्वाद टावर अपार्टमेंट में आग लगने से लोगों की मृत्यु काफी आहत करने वाली है। जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और हादसे में घायल लोगों को उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं खुद इस पूरे मामले को देख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को ये बताने के लिए कहा कि 28.55 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों में से कितने के पास राशन कार्ड है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत भोजन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जस्टिस MR शाह और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ ने केंद्र से ये विवरण देने के लिए कहा कि 28.55 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है और क्या उन्हें राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत भोजन का लाभ दिया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने मामले को 20 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पंजीकरण ही इस मामले के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने कहा कि यह निश्चित है कि केंद्र ने राज्यों के साथ ई-श्रम पोर्टल पर एकत्र किए गए डेटा को साझा किया। कोर्ट ने राज्यों को प्रवासी श्रमिकों के बारे में डेटा साझा करने के लिए कहा ताकि सुनिश्चित हो सके कि संबंधित कार्यकर्ताओं को लाभ मिल पा रहा है या फिर नहीं। अदालत ने टिप्पणी की कि केंद्र और राज्यों को ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी अनधिकृत श्रमिकों के लिए बनाई गई योजनाएं उन्हें दी जाती हैं। कोर्ट ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर मौजूद डेटे का इस्तेमाल अब उनके फायदे के लिए किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई राज्यों की ओर से वकील पेश नहीं हुए। कोर्ट ने इन राज्यों के वकीलों को सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित रहने के लिए कहा है। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में उद्योगपतियों के 12 ठिकानों पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि 300 करोड़ की कर चोरी के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक सुबह करीब 7 बजे ईडी ने टेंगरा, अलीपुर, न्यू अलीपुर, आनंदपुर, बजबज और महेशतला करीब 12 जगहों पर एक साथ छापा मारकर दस्तावेज और नकदी जब्त की है। इस दौरान सशस्त्र बल के जवान भी मौजूद रहे। टेंगरा के एक कार्यालय और अलीपुर रोड के पौष इलाके में एक गेस्ट हाउस और साथ ही आवासीय फ्लैट पर छापे के दौरान नकदी भी बरामद की गई है।
पाकिस्तान के शहर पेशावर में मस्जिद में हुए धमाके से पूरे देश में गम की लहर है और दुनिया भर से पाकिस्तान को हमदर्दी मिल रही है। इस हमले में अब तक 100 लोगों के मरने की तादाद सामने आई है। इसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले की छानबीन की है और पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है कि आत्मघाती हमलावर कैसे पेशावर शहर के सबसे महफूज इलाके में दाखिल हुआ। इस तरह जहां इस हमले से देश गम की लहर में डूबा हुआ है, वहीं पाकिस्तानी मंत्री अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री ने भारत को लेकर बड़ा बयान दे दिया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ऐसा बयान दिया जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो हिंदुस्तान को लेकर क्या सोचते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि भारत या इजराइल में भी नमाज के दौरान नमाजी शहीद नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। नेपाल से 2 विशाल शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंचने से पहले मंगलवार की देर रात गोरखपुर पहुंची। गोरखपुर पहुंचते ही शिला रथ का शहर भर में फूल मालाओं से और फूल की बारिश और आतिशबाजी से भव्य स्वागत किया गया। रात करीब 12:45 पर दोनों शिलाएं गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पहुंची। यहां गोरखनाथ मंदिर पर भी शिलाओं के स्वागत में भव्य तैयारी की गई। शिला रथ के पहुंचते ही जय श्री राम के नारे यहां पर लगने शुरू हो गए। हजारों की संख्याओं में महिलाओं ने, पुरुषों ने शिलाओं पर माथा टेका। उसे छूने के लिए लोगों की होड़ मची रही। वहीं गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर के महंत योगी मिथिलेश नाथ के साथ ही अन्य संतों ने भी विधि विधान के साथ यहाँ पूजन किया, शिलाग्राम शिलाओं का स्वागत किया। दरअसल इन शिलाओं से अयोध्या में श्री राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। दावा है कि ये शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी हैं। इनसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित होने वाले भगवान श्री राम के बाल्य स्वरूप और माता सीता के विग्रह निर्माण में करने का निर्णय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने लिया है। मूर्ति निर्माण के दौरान शिला की कटाई छुटाई से निकलने वाले कणों का विग्रह निर्माण में ही समुचित प्रयोग भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सबसे ज्यादा लाभ युवाओं को मिलेगा। इससे रोजगार के लाखों नए अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में योगी ने सेवानिवृत्त अधिकारियों और वरिष्ठ शिक्षाविदों के 48 सदस्यीय विशेष टीम के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी अपार संभावनाओं का प्रदेश है। देश और प्रदेश के समग्र विकास में हमें इन संभावनाओं को जमीन पर उतारना होगा। आप सभी के पास सार्वजनिक जीवन का लंबा अनुभव है, महत्वपूर्ण पदों पर दायित्व निर्वहन किया है। आपके इन अनुभवों से हमारे युवा काफी लाभ पा सकेंगे। इसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रोष लगातार बढ़ने लगा है। हर कोई अब उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया। बहराइच में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया और साथ ही अपनी नाराजगी भी जाहिर की। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी और उसके प्रांतीय जलाए जाने पर कार्रवाई की मांग की गई। स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा लिखे जाने और गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर वो काफी नाराज दिखे। शेखर जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो हमारे पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ, जो कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी उसको पवित्र माना गया है, रामचरितमानस जी और उसके रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी पर अब अमर्यादित टिप्पणी जो की गई है, वो एक संकीर्ण मानसिकता और एक विक्षिप्त व्यक्ति ही इस तरह की टिप्पणी कर सकता है। इसीलिए हम लोग आज ये डीएम साहब से और एसपी साहब से मांग करने आए हैं कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, ताकि हिंदू की भावनाएं आहत न हो और इस तरह की घटना दोबारा न हो और हमारे पवित्र ग्रंथ का बार बार अपमान न हो। भारत में निर्माण मशीनरी, भवन निर्माण सामग्री, मशीनों, खनन मशीनों और निर्माण वाहनों के 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बोमाकॉन एक्सपो इंडिया 2023 का आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी भी इसमें मौजूद रहे। दुनिया भर की कंस्ट्रक्शन से संबंधित कंपनियां अपनी नई नई मशीनों का प्रदर्शन इस दौरान करेंगी। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 60 देशों से 50,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है।